नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। पेपर लीक का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अपने ही बयान से पलटे मंत्री इंद्र सिंह परमार। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले पर सीएम शिवराज ने लगाई थी फटकार। सीएम की फटकार के बाद मंत्री इंद्र सिंह परमार का बयान पलटा और 10वीं और 12वीं का पेपर नहीं हुआ है लीक, परीक्षाएं नहीं होंगी निरस्त। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है विपक्ष फैला रहा पेपर लीक होने का भ्रम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो अपने बयान से पलटते नजर आए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के फटकार लगाने के बाद मंत्री के बोल बदलते नजर आए। पेपर लीक का बड़ा मामला तूल पकड़ रहा है। तो अपने ही बयान से पलटे मंत्री इंद्र सिंह परमार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम की फटकार के बाद मंत्री इंद्र सिंह परमार का बयान भी पलट गया है। 10वीं और 12वीं का पेपर नहीं हुआ लीक, विपक्ष गलत जानकारी फैला रहा। एक दिन पहले जो पेपर वायरल किए हैं वो सारे झूठे पेपर पाए गए हैं, वो वास्तविक पेपर नहीं है। कल भी एक ऐसे ही मेरे पास 11 बजे बाद सूचना आई, वो भी झूठा पाया गया है, वो सत्य पेपर नहीं है। लेकिन अभी तक तो वो लोगो लगा करके जो अपराध करते थे उसके आधार पर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते थे। हमने उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन जो 8:30 बजे के बाद जब बच्चे परीक्षा हॉल में बैठ जाते हैं, उसके बाद में जो फोटो खींच करके और मोबाइल से वायरल किए गए हैं, उसमें हमने 19 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और बाकी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की है, शिक्षकों की भी गिरफ्तारी की है। हम लगातार सख्ती के साथ में, हम जानते हैं कि 8:47 पर कोई वहां से बाहर निकला है। 10-12 मिनट में कोई उसमें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कहीं गिरोह है जो बाहर निकाल करके उसको हमारे सिस्टम को बदनाम करना चाहता है। लाखों जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन विद्यार्थियों में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप निश्चिंत रहे, किसी भी प्रकार का पहले से पेपर लीक नहीं हुआ है। वो जो 8:30 बजे के बाद की सारी सूचनाएं है, लेकिन उसको भी हमने गंभीर माना है और उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जो पहले राउंड में वायरल जो हुआ था, जो आए थे, उनकी हमने जांच करा ली गई है, उसमें कोई सत्यता नहीं पाई गई है। फिर भी हमने भिंड में एक एफआईआर दर्ज की गई है और भोपाल में भी एफआईआर दर्ज की गई है कि ऐसे जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत पेपरों को वायरल करके सही पेपर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। और सेकंड राउंड में जो प्रश्न पत्र का बारे में जो जानकारी आई है, वो प्रश्न पत्र सही पाए गए हैं जो वायरल हुए हैं। और वो जब थाने से जब प्रश्न पत्र चले हैं और स्कूल तक के पहुंचने के बीच का समय है, और इसलिए हमने केंद्राध्यक्ष जिस सेंटर को चिन्हित किया गया है, 4 ऐसे सेंटर है, उनके हमने 9 लोगों के निलंबन करने का कार्रवाई की गई है। आगे उसकी जो जांच कमेटी हमारी वो पूरी कार्रवाई कर रही है। यदि जरूरत पड़ी तो उसमें और एक एफआईआर करने के हम काम करेंगे। कुलभूषण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, पहले मंत्री ने खुद ही माना था कि पेपर लीक हुए, लेकिन अब सीएम के फटकार के बाद वो अपने ही बयान से पलट गए हैं। देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि जब इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही थी सोशल मीडिया में, 10वीं 12वीं का पेपर जो है वो वायरल होता हुआ नजर आ रहा था। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और ये कहा कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इंदर सिंह परमार सहित अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की और फटकार भी लगाई। पहले इंदर सिंह परमार का आप बयान सुनिए कि हमने जैसा कि सुना, पहले वो स्वीकारते हैं कि हाँ, सेकंड राउंड के पेपर जो है वो लीक हुए हैं, वायरल हुए, थाने से परीक्षा सेंटर तक ले जाने के बीच में जो है पेपर लीक होते हैं। लेकिन जब आज उनसे इसी विषय पर पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 9 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, भोपाल सहित मुरैना में एफआईआर भी हुई है। इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि एक गिरोह जो है वो काम कर रहा है, इसके पीछे कई अधिकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसे 9 अधिकारियों को
सस्पेंड भी किया गया। लगातार अपने बयान जो है इंदर सिंह परमार बदलते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी उन्होंने अपना बयान बदला कि 10वीं 12वीं का जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। कुछ क्वेश्चन जरूर जो है इक्वल एक समान जो सोशल मीडिया में पेपर वायरल हो रहा है उसमें एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष लगातार जो है इस पूरे मामले पर आक्रामक है। सदन में भी आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को घेरते हुए नजर आए और विपक्ष ने स्कूल शिक्षा मंत्री का आज जो है इस्तीफे की मांग की है। उनका यही कहना है कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो है मंत्री जी कर रहे हैं। कुलभूषण, आपसे जानना चाहूंगी क्या ये कंफर्म हो चुका कि पेपर निरस्त नहीं होंगे? देखिए, इस पूरे मसले पर भी हमने मंत्री से जब पूछा तो उन्होंने ये साफ तौर पे स्पष्ट कहा है कि पेपर निरस्त नहीं किए जाएंगे क्योंकि पेपर सोशल मीडिया में वायरल नहीं हुए हैं और जो उन्होंने हवाला दिया था पेपर लीक होने का, इसके पहले कहा था कि परीक्षा सेंटर और थाने के बीच की जो दूरी रहती है, जब थाने से पेपर सेंटर परीक्षा सेंटर पेपर पहुंचता है तो वहां से जो है पेपर लीक हुआ था। तो इस पूरे मामले को लेकर यह सवाल किया गया था कि जो पेपर क्या लीक हो रहे हैं उनके वो एग्जाम दोबारा होंगे, वो पेपर या कैंसिलेशन किए जाएंगे। तो मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम हो चुके हैं वो दोबारा एग्जाम नहीं होंगे, दोबारा पेपर नहीं होंगे। ये कह सकते हैं कि उन्होंने पहले गलती स्वीकारी थी, लेकिन अब फटकार पड़ने के बाद वो अपनी गलती को कहीं ना कहीं बचाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पूरे मामले पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारी मंत्री की नहीं सुन रहा है, मंत्री अधिकारियों की नहीं सुन रहा है। दोनों के बीच में जो है तालमेल की काफी कमी देखने को मिल रही है। कुलभूषण, साथ ही ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं फिलहाल? अभी देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो भोपाल जिला प्रशासन ने जब कार्रवाई की थी तो भोपाल के छोला क्षेत्र में एक विद्यालय से तकरीबन 3 टीचर जो शिक्षक हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। हालांकि ये प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 9 कर्मचारी अधिकारियों को स्कूल शिक्षा विभाग ने निलंबित किया है। इसके साथ ही भोपाल और मुरैना में इस पूरे मामले पर FIR हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अधिकारी कर्मचारी इस पूरे घटनाक्रम में लिप्त हैं, 10वीं 12वीं का पेपर जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, किस बेस पे अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है? पहले मंत्री कहते हैं कि पेपर वायरल हुआ है, पेपर जो है सोशल मीडिया में वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं अब वो अपने बयानों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग भी अधिकारियों को सस्पेंड कर रहा है। तो आखिरकार चल क्या रहा है स्कूल शिक्षा विभाग में, ये ना ही अधिकारियों को पता है ना ही मंत्री को पता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है विपक्ष के जो विधायक है वो मंत्री के इस्तीफे की मांग सदन में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मंत्री भी सदन में इस पूरे मामले से बचते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। ठीक है कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।